बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका की जानिब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट शाये किए जाने के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहद बरकरार रखने का अमरीकी फैसला। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमेरिका और इसराइल के खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमेरिका की जानिब से कड़ी शराइत पूरी करने पर मोहम्मद बिन सलमान को जान बख्शी की जमानत मिल सकती है। इसराइल ने मोहम्मद बिन सलमान को तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का टास्क दे दिया। क्या मोहम्मद बिन सलमान अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम उम्मा को इसराइल के हाथों फरोख्त कर देंगे? नई जो बाइडन इंतजामिया की चालें किस तरह ट्रंप की चालों से भी ज्यादा खतरनाक हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी होने के बाद अगरचे वाशिंगटन की जानिब से यह तासुर दिया जा रहा है कि जो बाइडन की इंतजामिया बिन सलमान के साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ताहम रिपोर्ट के इजरा के साथ ही वाशिंगटन में फैसला किया गया है कि अमेरिका एक हद से ज्यादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ नहीं जाएगा, ना ही उन पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। जराये के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ने यह फैसला भी किया है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ किसी मुमकिन बगावत की पुष्ट पनाही भी नहीं करेगी, जबकि सदर जो बाइडन को छोड़कर दीगर ओहदेदार सऊदी वलीअहद से राब्ता भी रखेंगे। जराये के मुताबिक ये फैसले एक खास मकसद के तहत किए गए हैं और इसी मकसद के सबब अमेरिका ने सऊदी वलीअहद के खिलाफ बाज मुबैना शवाहिद इंटेलिजेंस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब की हुकूमत अमरीकी इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर चुकी है, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर मज़कूरा रिपोर्ट 2 बरस कबल तैयार की थी, ताहम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मंजर आम पर नहीं आने दिया था। इस रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा CIA की फराहम करदा मालूमात पर मबनी है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब से वाबस्ता बाज़ ज़राए का दावा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस की मज़कूरा रिपोर्ट में कई अहम निकात शामिल नहीं किए गए। इन ज़राए के मुताबिक अगरचे मज़कूरा रिपोर्ट में कहा गया कि चूंकि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में फैसले करने का इख्तियार रखते हैं, लिहाजा कत्ल के जिम्मेदार वो हैं, ताहम हकीकत में अमरीकी इंटेलिजेंस के पास इससे कहीं ज्यादा शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहवील में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके भाई खालिद बिन सलमान और करीबी साथी सऊद अल कहतानी की कम्युनिकेशन की तफसीलात मौजूद हैं, जिसमें टेक्स्ट पैगामात भी शामिल हैं। अमरीकी हुकूमत ने एक खास मकसद के तहत इस किस्म के मुबैना शवाहिद रिपोर्ट में शामिल नहीं किए, इसकी बजाय महज ढीले ढाले अंदाजों की बुनियाद पर इल्जाम तराशी की है ताकि रास्ते खुले रखे जा सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी ज़राए के इन दावों की तस्दीक वाशिंगटन में किए गए फैसलों से भी होती है। व्हाइट हाउस पर रिपोर्टिंग करने वाली अमरीकी सहाफ़ी नताशा ब्रंटज ने इंकशाफ किया है कि जमाल खशोगी कत्ल के सबब अमरीकी महकमा खारजा ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के करीबी साथियों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। इन साथियों में जनरल अहमद अल असीरी भी शामिल हैं, जो सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह हैं। ताहम अमरीकी महकमा खारजा ने यह फैसला भी किया है कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अमेरिका पहले ही 76 सऊदी हुक्काम को वीज़े न देने की पॉलिसी का ऐलान कर चुका है। नताशा ब्रिंटज के मुताबिक अमेरिका की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां आयद न करने का सबब यह है कि अगर ऐसा किया गया तो सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात मुखासिमाना हो जाएंगे, जबकि अमरीकी ताल्लुकात खराब करने की बजाय महज उनकी नौयत में इस्लाह चाहता है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सहाफ़ियों के मुताबिक अमरीका की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां आयद न करने के फैसले से जाहिर होता है कि अमरीका सऊदी वलीअहद को ही
मुल्क का डिफैक्टो या अमली हुक्मरान समझता है, क्योंकि अमेरिका की यह पॉलिसी रही है कि वह ऐसे ममालिक के सरबराहान पर पाबंदियां नहीं लगाता जिनसे उसके सफारती ताल्लुकात हों, जबकि अक्सर व बेशतर दुश्मन ममालिक के सरबराहान पर भी पाबंदियां नहीं लगाई जाती। मोहम्मद बिन सलमान को पाबंदियों का हदफ न बनाने से जाहिर होता है कि अमेरिका उन्हें सऊदी अरब के हुक्मरान के तौर पर ही देख रहा है। इन जराये के मुताबिक अगरचे सदर जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान की बजाय शाह सलमान को फ़ोन करके ये पैगाम देने की कोशिश की कि उनकी नज़र में शाह सलमान सऊदी फरमा रवा हैं, ताहम बाइडन ये हकीकत भी जानते हैं कि शाह सलमान अपने पेशतर इख्तियारात खुद ही मोहम्मद बिन सलमान को सौंप चुके हैं। बाइडन को यह भी मालूम है कि शाह सलमान और वली अहद में इख्तलाफात नहीं हैं। सऊदी अरब पर बज़ाहिर तब्दील होने वाली अमरीकी हिकमत अमली में अब तक ये भी नहीं देखा गया कि मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफिन को शह देने की कोई कोशिश की गई हो। सऊदी अरब में अमरीका के अहम तरीन हलीफ शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ थे, जो पहले वली अहद भी थे, ताहम इस वक्त मोहम्मद बिन नाइफ अपने घर पर नजर बंद हैं। मोहम्मद बिन नाइफ को अमरीकी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करने का तजर्बा है, लेकिन ताहाल इस बात के इशारे नहीं मिले कि अमरीकी इंतजामिया उनकी रिहाई में या उन्हें इक़्तिदार में लाने में दिलचस्पी रखती है। अमेरिका के इस मुतात रवैये का एक सबब यह भी है कि सऊदी अरब में नौजवानों की भारी अक्सरियत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भारी हामी है। सऊदी अरब की 2/3 आबादी की उम्र 35 बरस से कम है और ये नौजवान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इस्तिलाहात की हिमायत करता है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के इजरा के बाद सोशल मीडिया पर यह नौजवान मोहम्मद बिन सलमान के हक में धड़ाधड़ पोस्टें शाये कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान को सिर्फ नौजवान सऊदी शहरियों की नहीं बल्कि खिते के बाद ममालिक की हिमायत भी हासिल है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात सर फहरिस्त है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कोई बगावत खड़ी करने के बरक्स अमरीका की जानिब से सऊदी अरब को इसराइल की तरफ धकेले जाने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता से मिलने वाली इत्तलाआत के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइली क़यादत से जो राब्ता कराया था वो अब तक बरकरार है और नई सूरत हाल में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी इंतजामिया को कायल करने के लिए इसराइल से मदद मांग सकते हैं। सऊदी अरब और इसराइल को करीब करने के लिए बाइडन ने एक और महाज पर भी काम शुरू किया है। यमन की जंग में सऊदी अरब के लिए अमरीकी हिमायत कम होने से ईरान की पोजीशन मजबूत हुई है, जिसे सऊदी अरब अपने लिए खतरा समझता है। ऐसे में वो ईरान के दूसरे रिवायती हरीफ इसराइल के करीब हो सकता है। यमन की जंग में सऊदी अरब की हिमायत वापस लेने का फैसला भी जो बाइडन ने हालिया दिनों में किया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब बाज़ तज्ज़ियाकारों ने यह ख्याल भी जाहिर किया है कि सऊदी अरब के मामले में नया खेल अमरीका को महंगा पड़ सकता है। BBC के सिक्योरिटी उमूर के तज्ज़ियाकार फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक इस सूरत हाल का तवीलुल मुद्दती नतीजा यह निकलेगा कि सऊदी क़यादत अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए वाशिंगटन से हटकर दूसरे ममालिक की जानिब देखना शुरू कर देगी और इसके नतीजे में चीन और रूस के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। फ्रैंक गार्ड्स भी सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान कुर्बत का इम्कान जाहिर करते हैं, ताहम दिफाई ज़रूरियात के लिए अगर सऊदी अरब ने चीन या रूस से राब्ता किया तो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है।